नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। उसे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा दर्जा बदल गया, अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, 35A खत्म हो गया, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया और अभी तक वो कुछ कर नहीं पाया। लिहाजा हर तरफ वो हाथ पैर मार रहा है। चाहे मंचों पे उठाने की बात हो, वहाँ उठाया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब उसकी कोशिश है कि किसी तरह से, किसी रास्ते से कि आतंकवादी यदि भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाए, वहाँ पे बड़ी वारदात को अंजाम दे, ताकि हम मानवाधिकार उल्लंघन, उसके बाद स्वाभाविक है कि सेना कार्रवाई करेगी, तो उसका हवाला दे करके इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दे सके। अब जो ताज़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक जैसे मोहम्मद का जो मुखिया है मसूद अजहर, जिसके बारे में तरह तरह की बातें हैं, पहले से मैं क्लियर कर दूं कि रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में जब ये अपनी किडनी का इलाज करा रहा था, उस समय एक वहाँ पे विस्फोट हुआ था, उसमें मारे जाने की बात आई थी। एक बात ये आई थी कि पुलवामा अटैक के बाद इसको पाकिस्तान ने चुपचाप अपने कब्जे में ले लिया था इसको, और उसको रखे हुए था, और अब खबर आई कि गुपचुप तरीके से ही उसको रिहा कर दिया गया है। चूँकि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इसकी बाबत कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो मर गया था, वो जेल में था, पाकिस्तानी सरकार ने उसको कहाँ रखा था, कुछ नहीं। उस दौरान एक मंत्री का बयान जरूर आया था कि वो बीमार है। खैर, अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो जम्मू का सियालकोट है और राजस्थान से लगी सीमा है, इधर जो है पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की तैनाती बढ़ा दी है, और कहा यह जा रहा है कि अलग अलग जो लॉन्चिंग पैड हैं जहां से कि आतंकवादियों को भेजता है पाकिस्तान, वहां पे सैन्य और आतंकवादियों की गतिविधियां देखी गई है। लिहाजा वो जो है राजस्थान की सीमा से और जम्मू की सीमा से एंटर कराने की सोच रहा है, इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसी खबरें आती रहती है। कई बार ये भी खबरें आई कि जम्मू कश्मीर में उसने कुछ आतंकवादी भेज दिए हैं। ये खुफिया इनपुट है। वो खबर ये है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ने एक बड़ा अटेम्प्ट लिया है और उसके 6-7 आतंकी नेपाल में घुस आए हैं, जो कि नेपाली बॉर्डर से, भारत और में नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ से घुसने के लिए, भारत में आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक वहाँ की वेबसाइट है हिमालिनी, उसने जो है ये खबर छापी है और उसने तफसील से खबर छापी है, बाकायदा नाम दिया है कि क्या हुआ था। तो एक बात, इस पूरा घटनाक्रम बताने से पहले एक बात बता दें कि मसूद अजहर ने जो 1994 में जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था, उसके बाद 1999 में जो विमान हाईजैक हुआ था वो इसी नेपाल के जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं से हुआ था, और वो उसको कंधार ले जाया गया था। इधर फिर से मसूद अजहर को छोड़ा गया है और एक रूट नेपाल वाला फिर से आजमाया गया है। दोनों का कनेक्शन समझिए। तो इससे ये वेबसाइट जो कह रही है कि हुआ क्या है कि 370 हटने के बाद जो पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, उसने ये नेपाली बॉर्डर को अब की बार सोच रहा है कि किसी तरह से इधर से एंटर कराया जाए, क्योंकि उधर के मोर्चे पर, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उधर भारत बहुत ज़्यादा अलर्ट है, इसलिए जो है इस रूट को चुना गया है। तो काठमांडू एयरपोर्ट से उनकी गतिविधि संदिग्ध थी, यानी कि जो नेपाल की एजेंसियां, उनको सूचना मिल गई थी कि ऐसे ऐसे एयरपोर्ट पे ये आतंकी आ रहे हैं, वहाँ पे उनको वो जो है उन पर नज़र रखी गई और फिर उनको देखा गया तो उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध लगी, उनका पीछा किया, वहाँ के एजेंसियों ने उनका पीछा किया, और इसके बाद पीछा करते हुए वो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ एजेंसियाँ भी गई, कई जगह पे वो लोग रुके भी हैं, वो भी उन्होंने पीछा किया। तो बताते ये हैं कि जो 7 पाकिस्तानी एंटर किए हैं उसमें जमील, सुल्तान, खानवादा, गुल अमान, रहमत अली, अवल बट खान, अजमल खान, अल्लाह दोस्त खान, ये लोग हैं। ये लोग एयरपोर्ट से बीरगंज के आने के बाद, यानी एयरपोर्ट से बीरगंज गए हैं और वहाँ मुरली जामा मस्जिद, श्रीपुर मस्जिद, कासमिया मस्जिद, मस्जिद अबरार, सखुआ परसौनी गांव पालिका के विभिन्न मस्जिद के आसपास देखे गए। सुरक्षा निकाय के नज़र में आने के एहसास के बाद ये लोग भूमिगत हो गए। उसके बाद अब एक एक करके इन्हें बॉर्डर पे भारत सरकार विभिन्न जगहों पे पहुंचाया जाएगा। भारत में इनके एजेंट की स्लीपिंग सेल्स जिन स्थानों की रेकी कर चुके हैं, वहाँ आतंकी हमला करने या मुंबई 26/11 जैसे दोहराने की योजना है। ये हमला दशहरा, दिवाली यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो है हो सकता है, यहाँ तक वो सूचना दे रहे हैं। और इसके बाद से इनका बाकायदे ये जो वेबसाइट है, ये बाकायदे उनका पासपोर्ट नंबर भी बता रही है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर है।
लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर इनके पास है, जानकारी जो मिली है उनको लोगों को। एयरपोर्ट पे लोग देखे गए, इनकी गतिविधियाँ संदिग्ध लगी, वहाँ से बीरगंज तक इनका पीछा किया, कहाँ कहाँ बीच में रुके, किससे किससे मिले, सब कुछ वहाँ के एजेंसियों की जानकारी में है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और वो वहाँ पे जो है भूमिगत हो गए हैं, भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत और नेपाल के रिश्ते इतने अच्छे हैं, ऑलरेडी भारत जो है अपने पड़ोसी देशों, जो मित्र पड़ोसी देश हैं, उनको अलर्ट कर रखा है, कह रखा है कि ऐसे ऐसे आपके रूट का इस्तेमाल हो सकता है, और नेपाल की एजेंसियां अलर्ट थी भी, सब कुछ सूचना होते हुए भी अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। खैर, तो जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर लग रहा है वहाँ अलग हलचल है, राजस्थान के बॉर्डर पर अलग हलचल है, नेपाल से जो है ये अलग अटेम्प्ट लिया जा रहा है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा क्योंकि 1-1.25 महीने में कुछ कर नहीं पाया है, लेकिन असल सवाल यही है कि कब ये पकड़े जाएंगे, कैसे पकड़े जाएंगे, और क्या जब कोई घटनाक्रम को अंजाम दे देंगे तब जाके पता चलेगा क्या, क्योंकि एजेंसियां अपने यहाँ भी अलर्ट है। बीच बीच में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो भी इसको लेकर के अलर्ट करते रहते हैं, वार्निंग देते रहते हैं, अपने सेना को, अपने सुरक्षा कर्मियों को आगाह करते रहते हैं जो उनके पास इनपुट आता है। स्वाभाविक है कि इनपुट का सबसे बड़ा सोर्स आईबी होता है। तो अब देखते हैं कि ये तो बात क्लियर कट है कि पाकिस्तान जो है ढेर सारी योजनाओं को अंजाम देने में लगा हुआ है, और वो ये चाहता है कि जब 27 सितंबर को यूएन असेंबली में बोलने की बारी आए, उससे पहले कुछ ऐसा किसी तरह से भारत में हो जाए जिसका जिक्र वो कर सके कि ऐसा हो रहा है और देखिए ऐसी घटना हुई और उसके बाद फिर भारत ये कर रहा है। देखते हैं और क्या इनपुट मिलता है और क्या होता है इसमें। जो भी इसमें इनपुट मिलेगा, जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।